डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके ब्लॉग स्पॉट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू डिटरमाइन अ डायमेंशनल फार्मूलाज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से डायमेंशनल फार्मूलाज को निकालेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। तो हाउ टू रिमेंबर द 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज। उनमें से द फर्स्ट वन गोज लेंथ, जो हम डिनोट करते हैं एल से, और जो दूसरा है द नेक्स्ट वन इज मास, जो हम डिनोट करते हैं एम से, और जो तीसरा है वो है टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं टी से, कैपिटल टी से, और चौथा जो द नेक्स्ट वन फोर्थ वन इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। में किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशंस निकालने होते हैं तो पहले हम जानते हैं कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके डायमेंशनल फार्मूलाज को। अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ को हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और मास को जो हम डिटरमाइन करते हैं वो एम से करते हैं। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, तो जिसमें पहला आता है लेंथ, दूसरा आता है मास, तीसरा आता है टाइम, और जो फोर्थ वन आता है इलेक्ट्रिक करंट, और पांचवा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड द सिक्स्थ वन इज टेम्परेचर, एंड द सेवंथ वन इज लाइट इंटेंसिटी। उनके जो डायमेंशनली किस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनली, तो लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनली एल से, तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, टेम्परेचर को हम डिनोट करते हैं के से, लाइट इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं हम जे से। कभी कभार हम टेम्परेचर को डिनोट करते हैं थीटा से भी, ये याद रखना। कभी कभार हम टेम्परेचर को डिनोट करते हैं थीटा से भी। तो पहले हम बेसिक लेवल से जाएंगे किस तरह से हम डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो हमें निकालने होंगे, तो हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। अगर हम पहले बात करेंगे एरिया की, आपको पता है जो एरिया होता है वो 2 डायमेंशनल फिगर होती है। एरिया अगर हम एरिया की बात करेंगे तो ये 2 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल होती है। दैट मीन्स इसमें लेंथ और ब्रेडथ पाई जाती है, इसमें लेंथ और ब्रेडथ पाई जाती है। अगर एरिया को हम डिनोट करते हैं लेंथ इनटू ब्रेडथ, तो एल को हम डिनोट करेंगे एल से ही, क्योंकि जो लेंथ होती है वो हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और जो ब्रेडथ ये भी एक लेंथ होती है, इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल से। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास जो आएगा एल स्क्वायर। तो एरिया के जो डायमेंशन होंगे वो एल स्क्वायर होंगे। दूसरा वॉल्यूम जो होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर। तो वॉल्यूम में क्या क्या पाया जाता है? लेंथ पाई जाती है, ब्रेडथ और हाइट। जो लेंथ होती है वो भी एक डिस्टेंस है, उसको भी हम डिनोट कर सकते हैं किससे? एल से। ब्रेडथ ये भी एक डिस्टेंस है, इसको भी हम डिनोट कर सकते हैं एल से, और जो हाइट है उसको भी हम डिनोट कर सकते हैं एल से। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा एल क्यूब। थर्ड वन वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड। वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड। जो डिस्टेंस होती है वो एक लेंथ होती है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल से, और जो टाइम है, जो मैंने आपको कहा था, टाइम को हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं टी से, तो डिवाइड बाई टी। अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एल, जो ये टी है ये नीचे है, टी का जो पावर है वो पॉजिटिव है नीचे। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये टी बनेगा, लेकिन जो इसका पावर होगा वो माइनस होगा, -1। इसका मतलब ये हुआ जो वेलोसिटी के जो डायमेंशंस है वो एल टी -1 है। एक्सप्रेशन जो होता है वो किसके बराबर होती है? एक्सप्रेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। मैंने आपको बताया था जो वेलोसिटी के डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं एल
टी माइनस वन। डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, अगर आपको इंडिविजुअली करने होंगे वेलोसिटी के डायमेंशंस आप कर सकते हो, लेकिन अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि वेलोसिटी के जो डायमेंशंस होते हैं वो एल टी माइनस वन होते हैं, और जो टाइम होता है वो नीचे आएगा। टाइम हम रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल टी से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एल टी माइनस वन, और ये जो नीचे है टी ये ऊपर जाएगा, तो इसका जो पावर है वो भी इन्वर्स हो जाएगा, तो बनेगा क्या, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। जो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस निकल आए वो क्या है, एल टी माइनस टू। अगर हम बात करेंगे फोर्स की, फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें पता है जो मास होता है, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और एक्सेलरेशन जो हमने ऊपर निकाली है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। तो अगर हम आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, ये सीधा बनेगा m वन एल टी माइनस टू। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होती है, लीनियर मोमेंटम होती है बराबर मास इनटू वेलोसिटी। मास को तो हम डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं m से। वेलोसिटी के अगर डायमेंशंस निकालेंगे हम, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के l है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस वो लेंथ होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं l से, और t जो नीचे पावर है वो ऊपर आएगा, तो क्या बनेगा, l t माइनस वन। तो पूरे जो इसके डायमेंशंस हुए वो हो गए m1 l t माइनस वन। अब हम बात करेंगे वर्क की। वर्क किसके बराबर होती है, बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क किसके बराबर होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स के अगर हम डायमेंशन निकालेंगे, जो हमने निकाली मास इनटू एक्सेलरेशन, वो बराबर होती है m l t माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। और जो डिस्टेंस आई है, डिस्टेंस को हम l से डायमेंशनली l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम डिनोट करेंगे l से। तो पूरा जो वर्क के डायमेंशंस बनेंगे वो बनेंगे m, ये एक लेंथ है और ये एक लेंथ है, इसको आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा L2 T माइनस टू। ये हुए वर्क के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस ये आए, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस ये आए, और जो वर्क के डायमेंशंस वो ये आए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो हमें जब हम डायमेंशन निकालते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड वी हैव टू रीच द फंडामेंटल क्वांटिटीज, बिकॉज फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वो मेन होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो मेन होती है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लेंथ है इसको L से डिनोट करते हैं, तो यहां पे हमें आया था फोर्स को पहले हमने कन्वर्ट किया है मास इनटू एक्सेलरेशन में। मास तो हमें पता है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको हमने डिनोट किया m से सीधे, और जो एक्सेलरेशन है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो पहले हमने इसको कन्वर्ट किया था एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। तो जो वेलोसिटी हुई है, वेलोसिटी को भी हमने फिर से फर्दर डिवाइड किया है, फर्दर उसको ब्रेक किया है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे जो एक टाइम था वो नीचे था वो ऊपर चला गया, तो इसका जो पावर आ गया वो L T माइनस टू आया। क्योंकि जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालते हैं तो इसमें कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज भी होती है। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन हम सीधे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले हमें जाना होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज तक, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है वही हमें बता देती है कि हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे एक एक क्वांटिटी को। इसीलिए हमने एक्सेलरेशन को ब्रेक किया था वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड में, और फिर वेलोसिटी को भी ब्रेक किया था डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड में, तब जाके हमें मिला एम एल टी माइनस टू फोर्स के डायमेंशंस। इसी तरह अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, जो लीनियर मोमेंटम है इसमें आता है मास इनटू वेलोसिटी।
हमें पता है जो मास है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको हम डिनोट डायमेंशनली रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो हमने सीधा m लिख दिया यहां पे। और जो वेलोसिटी है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं l से। तो हमने इसको फिर से फर्दर ब्रेक किया डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं l से और टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं t से। तो l t-1, क्योंकि ये t ऊपर चला गया तो हमने वेलोसिटी सीधे लिख दी है l t-1 यहां पे। तो फिर हमने इसको मल्टीपल किया था तो हमारे पास जो आया m1 l t-1। वर्क किसके बराबर होती है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स हमें पता है कि ये डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी कैसी है? क्योंकि इसमें मास आता है और एक्सेलरेशन आती है। तो एक्सेलरेशन फिर हमने देखा कि मास हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी आई और जो एक्सेलरेशन है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आई। तो हमने एक्सेलरेशन को फर्दर डिवाइड किया, फर्दर इसको ब्रेक किया। तो जब तक हमने इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, फिर टाइम पीरियड नीचे चला गया तो l t-1 आया, तो हमारे पास फोर्स के डायमेंशंस आए। तो ये फोर्स के डायमेंशंस हमने यहाँ पे पुट कर दिए सीधे, और डिस्टेंस हमें पता है l, इसको हमने आपस में मल्टीपल कर दिया, तो हमारे पास जो डायमेंशन निकल आए वो ml2 t-2। पावर की अगर हम बात करेंगे, पावर किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन टाइम पीरियड। जो वर्क है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया था किसमें? फोर्स इनटू डिस्टेंस में। तो जो फोर्स भी फिर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं थी, तो फिर उसने ब्रेक किया। तो हमारे पास जो वर्क के डायरेक्ट जो डायमेंशंस आए थे वो आए थे ml2 t-2, और नीचे क्या है इसका? टाइम। तो जो ये टाइम है ये नीचे ही ऊपर चला जाएगा, इसका जो पावर है वो माइनस हो जाएगा। तो ml2 ये माइनस, ये नीचे है पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ऊपर भी एक टाइम है जिसका पावर -2 है, तो -2 मिला के -1 मिला के क्या बनेगा? ये -3। ये वर्क के डायमेंशन, ये पावर के डायमेंशंस निकल आए हैं। तो इसी तरह जब भी आपको किसी के भी डायमेंशंस निकालने होंगे तो पहले आप फंडामेंटल क्वांटिटीज तक उसको ब्रेक करो, फिर जो डायमेंशंस निकल आएंगे वो उसके फाइनल डायमेंशनल फार्मूला होगा। कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो डायमेंशंस हैं वो कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, तो फिर आप इसके जो डायमेंशंस है वो आसानी से निकालोगे। सपोज वी हैव टू बॉडीज, हमारे पास दो बॉडीज है A और B। मान लो कि जो एक बॉडी का जो मास है इसको हम डिनोट करेंगे m1 से, और दूसरी बॉडी का जो मास है उसको हम डिनोट करेंगे 2 से, और इनके बीच में जो दूरी होगी उसको हम डिनोट करेंगे r से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है? वो कहता है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज है और वो सेपरेटेड है विद द डिस्टेंस r, जो वो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ टू बॉडीज। यानी कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास ऑफ द बॉडीज। दैट मीन्स कि बॉडी ए का मास कितना है हमारे पास m1, और दूसरी बॉडी का मास कितना है? m2। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ टू बॉडीज। और इसके साथ साथ कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि इन दो बॉडियों के दरमियान कितनी दूरी होगी। दैट मीन्स वो किसके बराबर होगा? r स्क्वायर। दैट मीन्स कि जो दो बॉडीज के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो पहले प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ टू बॉडीज, और सेकंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दो बॉडीज के दरमियान होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच में कितनी दूरी है उसी का स्क्वायर। अगर ये हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन सेकंड मानेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास क्या बचेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर।
तो हमारे पास जो फार्मूला आई है दो इक्वेशन को कंबाइन करके वो आई है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। और इनवर्सली का मतलब ये है अगर हम r को इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है अगर दो बॉडीज है, अगर हम उसका फोर्स जो है अगर हम एक को इंक्रीज करेंगे तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब कि अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो इनके दरमियान जो दूरी होगी वो कम होगी, अगर दूरी ज्यादा होगी तो जो फोर्स है वो कम होगा। दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे जो दूसरी क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो फोर्स अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम काटेंगे इसके बदले एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम डिनोट करेंगे G से, और क्या निकलेगा m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। जो ये G है इसी को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। इसी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के हमको क्या निकालने हैं, डायमेंशंस निकालने हैं। तो देखिए F इज इक्वलेंट G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अगर हमें खाली G के निकालने हैं तो हमें खाली G को बचाना है। तो कैसे करेंगे, हम इस R को इससे यहां ले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है इक्वलिटी में किस तरह से मल्टीप्लिकेशन की जाती है। इसको इससे की जाती है और इसको इससे की जाती है। तो कैसे, देखो F इसको यहां लेंगे हम R स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पे हम खाली G को बचाएंगे, यहां पे हम खाली G को बचाएंगे, और जो ये m1 m2 है ये नीचे चला जाएगा, मल्टीपल में है तो यहां इक्वेशन के यहां इसको इक्वेशन के यहां लाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा m1 m2। अब हमारे पास G आया है किसके बराबर, F इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। फोर्स के जो हमने डायमेंशंस निकाले हैं वो किसके बराबर है, फोर्स के है ml t माइनस 2 m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई m1, m को हम डायरेक्ट फंडामेंटली रिप्रेजेंट करेंगे m से, और इस m2 को हम फंडामेंटली रिप्रेजेंट करेंगे m से, और यहाँ पे जो r स्क्वायर है इसको हम डिनोट करेंगे l टू द पावर 2। यहाँ पे क्या आया है g। देखिए यहाँ पे m1 m2 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, m1 l1, l और l, यहाँ पे l का पावर 2 है, यहाँ पे l का पावर 1 है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा l टू द पावर 3 और t माइनस 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या है m1 m1, तो इनका जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे वो आएगा m टू द पावर 2। तो यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m1 है, अगर हम यही इसको कैंसिल करेंगे इसका एक पावर और इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, जो नीचे बचेगा वो m बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा, वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो फर्दर हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो इसका जो एक है इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच गया एक पावर जो ऊपर चला जाएगा, इसको हम डिनोट करेंगे m टू द पावर -1, क्योंकि नीचे था पॉजिटिव था, इसका पावर ऊपर चला गया तो नेगेटिव बन जाएगा, तो l टू द पावर 3 t माइनस 2। ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस। होप